बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट था वो चंद दिन पहले अपलोड किया गया। आप लोगों की तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए और डिमांड की गई कि इस टॉपिक को फर्दर एलेबोरेट किया जाए, ताकि जो कुछ लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं, व्यूअर्स के कॉन्सेप्ट हैं, वो मज़ीद क्लियर हो सकें। तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने क्वेश्चंस किए और आप लोगों की जो आपका रिस्पांस है वो माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है। और उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह आगे भी इसी तरह आपका जो रिस्पांस है वो रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। और रिकमेंड करें दूसरे प्रिपरेशन करने वालों को जो सिविल से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ के हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आइए हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं इस टॉपिक को जी। एक क्वेश्चन जो है जो वो बहुत ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ये टेस्ट हम जो हैं ईंट पे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली एक बात क्लियर कर लीजिए, ये जितने भी टेस्ट हैं ये इनका जो एक ही पर्पज़ है जी, क्वालिटी ऑफ ब्रिक। हम जो क्वालिटी ब्रिक की है उसे एवेलुएट करने के लिए करते हैं। इसको मज़ीद एलेबोरेट इस तरह करते हैं जी, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। आप देखेंगे इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है जी। 24 घंटे के लिए इसे वाटर में रखेंगे, उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे M2 - M1 और M डिवाइडेड बाय M1 वाला। M2 वेट वेट है और M1 ड्राई वेट है। आगे ये जो एक आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसमें फ़र्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास की परसेंटेज बताई गई है कि एटलीस्ट इनको इतना इतना पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, इससे ज़्यादा करेंगी तो ये बेकार हो जाएंगी या यूज़फुल नहीं है। साउंडनेस टेस्ट में दो ईंटों को आपस में टकराते हैं, आपकी जो आवाज़ है वो बहुत क्लियर और बेल नुमा होनी चाहिए। कलर टेस्ट, सारी ईंट का कलर जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए। इम्पैक्ट टेस्ट, इस पे अगर इसको रगड़ें तो इसके ऊपर नौखन का निशान ना पड़े। ई फ्लोरेसेंस टेस्ट ये होता है कि अगर 24 घंटे के लिए पानी में डिप करें तो उसके बाद इसकी सरफेस को एनालिसिस करें तो उसके ऊपर साल्ट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। साइज़ ऑफ ब्रिक है 9, 4.5 और 3। 1 मीटर में 35.315 CFT है। 1 CFT में 13.5 ब्रिक्स हैं। 1 मीटर में कितनी 476 ब्रिक्स आएंगी। 5% जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जी, टूट जाती हैं ईंटें, उनको मिला के ये 500 ईंटें बनती हैं 1 मीटर क्यूब में। ये एक न्यूमेरिकल टाइप है कि 50 फीट लंबी दीवार है, 8 फीट ऊंची है और 9 इंच की चौड़ाई है। 50 × 8 × 9/12। 9/12 इसलिए किया गया, इसे तीनों क्वांटिटीज़ को फुटों में लेके गए हैं हम, थर्ड क्वांटिटी को भी। और 300 CFT बनता है। 1 CFT में 13.5 है। 300 को 13.5 से मल्टी करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो इंग्लिश बॉन्ड अडॉप्ट किया जाता है। स्ट्रेंथ वाइज ये बहुत बेस्ट है, इसलिए इसे प्रेफर किया जाता है। बाकी इसकी टाइप्स दी हुई हैं, ये 10 टाइप्स हैं। इसमें से चंद एक को मज़ीद फर्दर एलेबोरेट किया गया है जो फेमस हैं और जो मोस्टली यूज़ होते हैं। तो आइए हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी मैसनरी की जो है वो किस तरह की जाती है जी। इंग्लिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड में देखेंगे सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो स्ट्रेचर की है, फिर आपकी हेडर की है, फिर स्ट्रेचर है, हेडर है। अल्टरनेटिव कोर्सेज़ में ये स्ट्रेचर और हेडर लगे हुए हैं। ये इंग्लिश बॉन्ड है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या देखेंगे आप? फ्लेमिश बॉन्ड में ये है कि एक ही लेयर के अंदर स्ट्रेचर भी है और हेडर भी है, दोनों एक ही लेयर के अंदर हैं। और इंग्लिश में अल्टरनेटिव कोर्सेज़ में है और फ्लेमिश में एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर आ रहे हैं। अब हेडर बॉन्ड देखेंगे जी, आप जो ब्रिक का शॉर्ट फेस है उसे हेडर बोलते हैं और जो लॉन्ग लेंथ वाइज फेस है उसे स्ट्रेचर बोलते हैं। ठीक है, ये हेडर का आप देखेंगे चुनाई के सारी की सारी जो सारे लेयर्स हैं या सारे इसमें हैं वो सारी हेडर्स के तौर पे अरेंज की गई है ब्रिक वर्क को। और ये स्ट्रेचर में सारे जो लेयर्स हैं वो एज ए स्ट्रेचर ले की गई हैं। फेसिंग बॉन्ड और डच बॉन्ड, इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो आपका है शेप वो मल्टी मतलब लेयर्स के बाद इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह देखेंगे आप, ये गहरा कलर है आपका ग्रे कलर का, इसमें ये हेडर बनाया गया है और जो स्ट्रेचर्स हैं 3-4 स्ट्रेचर कोर्सेज़ के बाद आपका एक हेडर आ रहा है, तो इसे हम फेसिंग बॉन्ड कहेंगे। तो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक क्लोजर्स इन मैसनरी। आप देखेंगे इनकी ये शेप्स है, ये कटिंग में इनकी अगर डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप इनकी जो कटिंग की शेप्स हैं इनको ही देखते, ये जो आपको डॉट लाइनिंग के थ्रू शो किया गया है ये कटिंग में हिस्सा आ रहा है। तो आप इनको अगर एनालिसिस करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो मज़ीद आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्टोन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है कंस्ट्रक्शन में। तो इसको मज़ीद एलेबोरेट किया गया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन के इंटरव्यू के हवाले से। तो इसको आप ज़रूर कवर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ स्टोन्स बताई गई हैं, ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, सैंडस्टोन है, शेल है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, क्वार्ट्ज़ाइट है। तो आप इन सब को ये टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं, ये इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं कि टाइप्स ऑफ स्टोन्स बता दें। कोई से 5 टाइप्स ऑफ स्टोन्स बता दें, 3 बता दें, 2 बता दें, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो अपने आप को मेंटली तौर पे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम अक्सर इंटरव्यू में आंसर गलत करते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं कि ये कितनी किस्म की टाइप्स हैं जिनसे हम ये पत्थर हासिल कर सकते हैं। इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं कि जो लावा होता है वो ज़मीन के ऊपर आता है, तो वो ठंडा होने के बाद जो उनसे जो पत्थर कलेक्ट किए जाते हैं इग्नियस हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं, जो ज़मीन में बरिड हो जाती हैं लेयर वाइज और कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक क्या हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक क्या है, मेटामॉर्फिक अंदर ज़मीन के अंदर टेम्परेचर के चेंज की वजह से उसमें अल्ट्रेशन होती है, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इनके ऊपर कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, सेम जो ब्रिक के ऊपर किए जाते हैं वही इसके ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें टफनेस और हार्डनेस टेस्ट है जो एक ज़्यादा किया जाता है। तो बाकी इसको भी क्वालिटी चेक के लिए ही ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे हमें स्टोन की क्वालिटी का आइडिया होता है कि मतलब किस टाइप का स्टोन है और इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। अच्छा जी, कॉरिंग साइट्स इन पाकिस्तान में कॉरी साइट्स इन होती हैं, ये 3 साइट्स हैं जी। सखी सरवर है, सरगोदा है, मारगला है। मारगला को सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है स्ट्रेंथ वाइज, और इस वजह से हम मारगला को ही प्रेफर करते हैं कि जो आपके ज़ीरो टॉलरेंस वर्क्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे मारगला को प्रेफर किया जाता है कि मारगला क्रश ही यूज़ की जाए उन स्ट्रक्चर्स पे। तो इसको मज़ीद इनको जो एलेबोरेट किया गया है, एवेलुएशन है इनकी, एवेलुएशन ऑफ सखी सर्वर क्रश जी। ये मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है, लैब का क्वेश्चन है कि 3 क्रशेज़ आपके सामने पड़ी हैं और आपको कैसे पता लगेगा कि सखी सर्वर है। आप कलर से और पार्टिकल से इसको जज करेंगे। लाइट ग्रे टू वाइट, लाइट ग्रे भी पार्टिकल्स होंगे और वाइट कलर के पार्टिकल्स भी होंगे, वो सखी सर्वर क्रश होगी। अच्छा जी, सरगोदा क्रश में क्या है जी, सरगोदा क्रश के जो पार्टिकल है वो फ्लैकी भी होंगे, इलोंगेटेड भी होंगे, और ये जो इसका कलर होगा वो ग्रे से डार्क ग्रे कलर होगा। ये इसकी पहचान है सरगोदा क्रश की। तो इस तरह आप दोनों में आप डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि कौन सी सरगोदा है और कौन सी सखी सरवर है। अगर मारगला क्रश को देखेंगे तो ये प्योर ब्लैक कलर की होती है, इसमें और कोई कलर नहीं होता, ठीक है। और एंगुलर शेप होती है इसकी क्रश की, ठीक है। तो इस वजह से जो मेजर पोर्शन होता है वो एंगुलर पोर्शन होता है, तो इसलिए आप मारगला को भी इजीली एवेलुएट कर सकते हो। तो इस तरह तीनों अगर क्रशेज़ आपके सामने रख दी जाएँ तो होप्स हो कि अब आप इजीली इसको एवेलुएट कर लोगे कि कौन सी जो क्रश है वो कहाँ से बिलोंग करती है। एब्जॉर्प्शन लिमिट ऑफ स्टोन्स वही है जी, आपने 24 आवर्स के लिए एक स्टोन है उसको डिप करना है वाटर में। 24 आवर्स के बाद आपने वही फार्मूला W2 - W1 ओवर W1 × 100 वाला लगा के आपने लिमिट मालूम लेनी है। अगर वो 5% से कम एब्जॉर्प्शन हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर वो 10% को इंक्रीज़ कर जाती है परसेंटेज तो उसे रिजेक्ट कर दी जाता है टेस्ट को। कॉरिंग ऑफ स्टोन के मेथड्स हैं, ये मेथड जो हैं डिगिंग है, हिटिंग है, वेजिंग है, ब्लास्टिंग है।
ठीक है। इनको मज़ीद आगे का एक्सप्लेन किया गया है। जो डिगिंग मेथड है उसको ज़मीन खोद के जो बरीड होते हैं आपके पीस स्टोन्स के, उनको निकाल लिया जाता है। हीटिंग क्या होती है कि आप जिस सरफेस के ऊपर आपने लेना होता है, जहाँ से आपने स्टोन्स, वहाँ के ऊपर कुछ तेल ऑयल्स वगैरह के साथ आग जलाई जाती है, जो कि चंद घंटे जलती रहती है। उसके बाद जब गर्म हो जाता है तो उसको वहाँ पे जो है वो हीटिंग मेथड के थ्रू स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। ये ज़्यादातर होता है रेलवे के लिए और रोड मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है। वेजिंग क्या जी, मैं इसमें क्या होता है जी, आप एक सुराख कर लेते हैं और स्टोन्स को स्प्लिट तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसे वेजिंग कहते हैं। ब्लास्टिंग क्या होती है, सुराख करके उसमें पाउडर भर देते हैं जो होता है गन पाउडर, और उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे भी बाकी वीडियोस की तरह अच्छा रिस्पांस देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही किसी न्यू टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।